सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, कैंसर का इलाज। कैंसर का एकदम घरेलू देसी कारगर इलाज। दोस्तों इसे अपना करके आप सभी प्रकार के कैंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेज को ठीक कर सकते हैं। कौन सा है वो घरेलू उपाय जानते हैं, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का यह अनमोल विचार। प्रातः काल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्रित हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया और बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहता था, हमेशा परेशान रहता था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर सब कुछ था। हर वो सारी सुख सुविधा थे जिससे वह खुश रहता था। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन किसी ने उसे आके बताया कि आमुक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मन चाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। मेरे मन में तरह तरह के विचार आते जाते रहते। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए, मेरा मन शांत रहने लगे। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या फिर कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर में छाया में जाकर चैन से बैठ गया। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदने लगे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खा रहा है और सेठ को ऐसा लग रहा था कि सेठ उसे ललचवा रहा हो, साधु से ललचवा रहा है। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला, ये तो बहुत ही स्वार्थी और कमीना आदमी निकला। मैं इसके पास ये उम्मीद लेकर कैसे चला आया। मतलब तरह तरह के सेठ के मन में साधु के प्रति विचार आने लगे। तीसरा दिन आया। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ। सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह से खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरे पेट में नहीं भरेगा, तेरे पेट में नहीं जाएगा। सेठ याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी।
धन तूने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट आया। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से, छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्यवर्धक जानकारी। जैसे मित्रों सभी लोग जानते हैं, कैंसर आज एक महामारी का रूप ले रहा। और ये जो कैंसर महामारी का रूप ले रहा है, इसके एक कारण नहीं, अनेकों कारण है। कुछ कारणों पर प्रकाश अभी डालते हैं और जानते हैं। तो उसके पहले जान लेते हैं दोस्तों, कैंसर एक प्रकार का नहीं होता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं और यह कैंसर कब किसको हो जाए, इसका आज तक कोई सटीक पता ही नहीं लगता है। कैंसर जब फर्स्ट स्टेज में होता है तो हमें लक्षण इसके कुछ नहीं नजर आते हैं। सेकेंड स्टेज में जाता है तो कुछ ऐसे कैंसर हैं जो ऊपर दिख जाते हैं, कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसकी गांठें अंदर रहती हैं। हमें फीवर होता है या फीवर के माध्यम से पता चलता है तो हम डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हैं और वो हमें लगता है कि वो मेडिसिन फीवर की वजह से था और वो दब जाता है, लेकिन वो फिर पता नहीं चलता है और अक्सर हमें थर्ड स्टेज में ही पता चलता है। तो कैंसर कुछ ऐसे स्थान पर होता है जहाँ से काट के निकाला जा सकता है, कुछ जगह ऐसे होता है जहाँ से काट के नहीं निकाला जा सकता है, उसे फिर दवा से ही ठीक किया जा सकता है। तो कैंसर के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, जान लेते हैं दोस्तों। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस देश में हर साल 30 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं और हर साल नए केस भी आ रहे हैं और सभी डॉक्टर हाथ पैर डाल चुके हैं दोस्तों, सभी डॉक्टर। कैंसर से मृत्यु नहीं होती है, बल्कि जो इलाज कैंसर के लिए दिया जाता है उससे मृत्यु होती है। मतलब कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज है। इलाज कैसा है आप सभी मित्रों जानते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोबाल्ट थेरेपी। इसमें क्या होता है कि शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो यह बोल कर कि हम कैंसर के सेल को मारना चाहते हैं, जो अच्छे सेल भी उसी के साथ मर जाते हैं। मतलब क्या है, इलाज लेने के बाद जो खर्च आपने कर दिया वो तो मर ही गया और रोगी भी आपके हाथ से गया। डॉक्टर आपको भूत भुलैया में रखता है, अभी 6 महीने में ठीक हो जाएगा, 8 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में वो जाता ही है। आपके घर परिवार में यदि किसी को कैंसर हो जाए तो दोस्तों ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खर्चा आप उससे इलाज का करेंगे उससे ज़्यादा दोस्तों उसको कष्ट होता है। ऐसा है दोस्तों। उसको जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो गोली खिलाई जाती है, उसको जो कीमोथेरेपी दी जाती है, उससे सारे बाल उड़ जाते हैं, भवों के बाल उड़ जाते हैं, चेहरा इतना डरावना लगता है कि पहचान में ही नहीं आता ही नहीं है कि अपना ही आदमी है। इतना कष्ट हम उसको क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको एक अहंकार है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप इलाज करा के ही मानेंगे। आप अपने आस पड़ोस की बातें ज्यादा सुनिए, क्योंकि आजकल हमारे रिश्तेदार बहुत भावनात्मक शोषण करते हैं। घर में किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो जो रिश्तेदार वो पहले आकर के कहते हैं, अरे भैया इसका सही ढंग से इलाज कराओ, वो मतलब इतनी सलाह देंगे, आप यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, तरह तरह की वो आपको सलाह देंगे और आपको ऐसा लगेगा ये जो उपाय बता रहे बढ़िया है। वो इतने अनुभवी हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले ही बता दिया कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि कैंसर के उस स्टेज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी घरेलू। जब आपको पता चल जाए तो आपको पता ही नहीं चलता है। तो कुछ ऐसे कैंसर हैं जो अंग में है, जैसे हाथ में कैंसर हो गया, पैर में कैंसर हो गया, या कहीं ऐसे स्थान पर कैंसर हो गया तो उसे काट के निकाल दिया जाता है, वही कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हैं, जैसे आपके आंतों पेट में हो गया, आपके फेफड़े में हो गया,
आपके गले में हो गया, आपके मुंह में हो गया, तो दोस्तों उसे काट के नहीं निकाला जा सकता है। तो ये कैंसर नहीं ठीक होता है। कोई भी कह दे, कोई भी कह दे। अभी हमारे एक रिश्तेदार थे, कहने के तो दोस्तों वो टीचर थे और वो हमारे ससुर जी थे, सगे थे। अभी उनकी रिटायरमेंट हुए थे, 60 साल बाद जैसे ही रिटायरमेंट हुए वो प्रधानाध्यापक थे। दोस्तों वो सुरती खाते थे, सिर्फ एक ही अम्ल करते थे, वो सुरती हमेशा खाते थे। जबकि वो खाने पाने पे ध्यान रखते थे, अच्छी चीजें खाते थे, पौष्टिक चीजें खाते थे, पढ़े थे और वो स्वास्थ्य के प्रति हरदम जागरूक रहते थे। उनसे कई बार कहा गया कि पापा जी इसे आप छोड़ दीजिए, बाबा जी से आप छोड़ दीजिए, सुरती मत खाइए, बहुत खतरनाक। नहीं यार कुछ नहीं होगा, माने नहीं। जबकि एक टीचर थे और वो खाते रहे। दोस्तों उन्हें मुंह का कैंसर हो गया और वो कैंसर इसी कोरोना के समय में हुआ। कोरोना के 1 साल के बाद, यानी कि अभी 2 साल हुआ। तो उस समय वो पता चला एक गांठ हुई है गले में, एक थोड़ा सा गांठ दिखी और गांठ दिखने के बाद तुरंत अलर्ट हो गया। उन्हें मेडिकल कॉलेज दिखाया गया, मेडिकल कॉलेज में जांच हुआ, उन्हें बताया गया यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कि ऑपरेशन कराने से मुंह भद्दा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो किसी ने बताया, जैसे हमने कहा सलाहकार बहुत होते हैं, तो उनको किसी ने बताया। दोस्तों तो रिश्तेदार थे, दूर थे, हम लोग हमेशा साथ रह नहीं सकते। तो उनको किसी ने बताया कि इन्हें आप लेके जाइए, बॉम्बे लेके जाइए, बहुत बड़े वहाँ पे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर। इन्होंने बॉम्बे लेके गया, वहाँ पे इन्हें कीमोथेरेपी दी गई। 6 महीने इन्हें कीमोथेरेपी दी गई, कोई रिस्पांस नहीं मिला। लास्ट में 7वें महीने में ये चले गए। और ये 6 महीने में जो इन्हें रिटायरमेंट में मिला था 30 से 40 लाख रुपए, जो भी कुछ था इनका पूरी कमाई का, सारा पैसा वेस्ट हो गया। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि बॉम्बे में है, कहीं है, कोई कहीं हॉस्पिटल नहीं है। अगर आपको कैंसर 3rd स्टेज में और ऐसे स्थान पे है जहां से काट के नहीं निकाला जा सकता है, तो कैंसर नहीं ठीक होता है। ऐसा मैं एक केस नहीं बहुत केस दे सकता हूं। और ऐसा एक केस नहीं है, बहुत केस हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं बेचारे, कैंसर से कराह रहे हैं। तो कैंसर का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है। अगर ऐसे स्थान पे हैं तो सिर्फ उसे घरेलू उपाय अपना करके राहत पाया जा सकता है। हाँ, अगर 1st और 2nd स्टेज है तो उसे ठीक हुआ जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन एलोपैथ में इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, एलोपैथ में इसका कोई सटीक इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं। तो दोस्तों उनके कहने पर मत आइए, बस उन्हें सांत्वना दीजिए। हाँ, बचाव के उपाय जरूर आप कर लीजिए, बचाव के उपाय। अब आपको कैंसर ना हो इसके लिए आप जरूर वो चाहे, उसके लिए आप बचाव करिए। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर के अंदर ये 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। ये 3 दोष को बैलेंस करके आपको रखना पड़ेगा। आपके वात पित्त कफ जब गड़बड़ होते तभी आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप नहीं खाना है। जैसे दोस्तों चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। मैदा, मैदा से बना हुआ कोई चीज मत खाइए। रिफाइन किया हुआ तेल, ये जितने भी रिफाइन किए हुए तेल आते हैं दोस्तों में 5 से 6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं और उसे 5 से 6 तरह प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और उसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा कभी जिंदगी में मत खाइएगा। पैकेट बंद खाना, पैकेट बंद खाना, डिब्बा बंद खाना, ये पैकेट के जो सामान है किससे बनते हैं? चीनी से बनते हैं, मैदे से बनते हैं और रिफाइन में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ इसमें बेस डाले जाते हैं और इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिससे 6 महीने 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सके। तो ये सारी चीजें आपको कैंसर कारक तत्व हैं। ऊपर से प्लास्टिक में रखा जाए, ये कभी मत खाइए। ठंडा पेय पदार्थ आप कभी मत लीजिए। ठंडा पेय पदार्थ, ये सारी चीज जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, सारी चीजें, अल्कोहल, धूम्रपान है, ये सारी चीजें कैंसर को बढ़ावा देते हैं। और अपने आप शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीजिए। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खाना है, ये सारी चीजें कैंसर का बढ़ावा देते हैं। तो आप अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाइए पीजिए। जैसे आपके शरीर का तापमान कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री। तो जब आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो ठंडा चीज आप जब अपने
पिएंगे, खाएंगे, तो दोस्तों आपका शरीर जो है इसे अपने टेम्परेचर में लाने के लिए यानी गर्म करने के लिए शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए कभी भी कोई ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए। हाँ, किसी कारण में किसी मरीज में डॉक्टर को बताया जाता है तो आप ठंडा पेय पदार्थ लीजिए, अन्यथा आप इसका त्याग, इतनी चीजें मत लीजिए। ऊपर से एक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है आज का पॉल्यूशन। आज जो भी हम सामान खा रहे हैं शुद्ध नहीं खा रहे हैं, इसमें वो सारी रासायनिक खादें पड़ रही हैं, कीटनाशक दवाएं डाली जा रही हैं और ज़्यादा पैदावार करने के लिए दोस्तों इसमें तरह तरह के केमिकल का प्रयोग हो रहा है। तो सारी चीज़ें ऊपर से हम पॉइजन तो खुद ही खा रहे हैं। तो कम से कम कुछ चीज़ें बाहर की चीज़ें खाना छोड़ करके हम अपने आप को बचत कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों जितना भी मार्केट में पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, ये जो मिठाइयाँ बन रही हैं, खाने के नाम पे दूध की बन रही हैं, इसकी बन रही है, ये कोई सेफ नहीं है मित्रों, कोई सेफ नहीं है। इसलिए अगर आपको सेफ रहना है, कोई भी बीमारी से बच के रहना है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप आज से अभी से छोड़ दीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि आप समझ गए क्या खाने से कैंसर होता है और कौन सा कैंसर ठीक होता है, कौन सा कैंसर नहीं ठीक होता है। तो दोस्तों कुछ आज आप लोगों के सामने उपाय बताएंगे जिस पे आयुर्वेद बहुत जोर देता है और वेद में इतना तक लिखा गया है, ये अपना करके आप कैंसर के फर्स्ट और सेकंड स्टेज को ठीक कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का कैंसर है। हाँ, वहाँ तक लिखा गया है कि इसको खाने से कैंसर के जो दर्द वगैरह होते हैं वो कुछ नहीं होता। तो क्या चीज़ें हैं सिर्फ आपको कर पाएँ, अगर कर लेते हैं तो दोस्तों आराम ज़रूर मिलेगा फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कैंसर में। तो क्या है, पहला है गोमूत्र। गोमूत्र कितना लेना है, आपको लेना है आधा कप। आधा कप गोमूत्र लेना है और उसमें क्या मिलाना है, एक कप गोमूत्र लेना है और उसमें डालना है आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच पुनर्वा चूर्ण, अच्छी कंपनी का पुनर्वा चूर्ण। ये हल्दी जो लेंगे दोस्तों पैकेट वाली नहीं चाहिए, इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। हल्दी साबुत खरीद के लाइए, खुद घर पर पाउडर बनाइए और वही पाउडर इसमें मिला लीजिए। अब एक कप गाय का मूत्र लेना है। किस गाय का लेना है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, गाय का काली गाय का लेना है। काली गाय, वो भी देसी काली गाय जो गांव में चरती हो, सुबह चरने जाती हो, तरह तरह की वो दोस्तों घासें चरती है, इसलिए वो फायदेमंद है। तो काली गाय का, देसी काली गाय का गोमूत्र लेना है एक कप और उसमें हल्दी चूर्ण डालना है आधा चम्मच, आधा चम्मच पुनर्वा का चूर्ण डाल करके इसे उबाल लेना है। डाल करके इसे उबाल लेना है। उबालने के बाद जब ये आधा कप रह जाए तो यही पीना है, ठंडा करके रोज सुबह बासी मुंह इसे पीना है। कब पीना है, रोज सुबह बासी मुंह। यह प्रक्रिया आप करेंगे 3 से 4 महीने में आप देखेंगे फर्स्ट व सेकेंड स्टेज वाला कैंसर मरीज जो है आराम होना शुरू हो जाएगा और 6 से 7 महीने के अंदर ये ठीक कर देगा। नहीं तो 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, ये ठीक कर देगा। वैसे भी आप हिरास चुके ही हैं, वैसे भी आप निराश हो ही चुके हैं, कोई दवा है नहीं एलोपैथ में, तो दोस्तों इसे ही क्यों ना हम देते रहें, क्यों ना देते रहें। और दोस्तों उसे गाय का बना हुआ दूध, गाय का बना हुआ दही या वैसे भी गाय का दूध, देसी काले गाय का दूध पिलाना शुरू कर दें। दूध में ऐसी सर्वगुण शक्तियाँ पाई जाती है जो कैंसर के हर स्टेज को खत्म करने की शक्ति रखती है। लेकिन देसी गाय का दूध भी फायदेमंद है मूत्र। तो आपका ये पहला उपाय करना। दूसरा उपाय उसे क्या करना है, रात में सोते समय गाय का दूध लेना है 1 गिलास। काली गाय का दूध, देसी काली गाय का दूध हमने बताया पैकेट का नहीं चाहिए, 1 गिलास गाय का दूध चाहिए। उसी में हरी इलायची का पाउडर, हरी इलायची आती दोस्तों, इसका पाउडर खरीद के मत लाइएगा, हरी इलायची खुद खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए। अब उसका पाउडर आपको आधा चम्मच और दालचीनी का पाउडर कितना डालना है, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। ये जो हरी इलायची है दोस्तों, इसको करक्यूमिन पाया जाता है और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बचाते हैं। और दालचीनी में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है, कुछ ऐसे तत्व इसमें भी पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे सेल से बचत करते हैं। तो दोस्तों आप दोनों गाय के दूध में डाल के ये दूध उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद यही दूध से पीने के लिए देना है और उन्हें हरी साग सब्जियाँ जो खा सकें वो देना है, बाहर की चीज़ें कोई नहीं खिलाना है। तो दोस्तों ये 2 उपाय अपना करके
कैंसर के मरीज को राहत भी दे सकते हैं, उन्हें दर्द भी नहीं होगा और उन्हें हमेशा आराम मिला रहेगा। हाँ दोस्तों, ये ठीक होने का आयुर्वेद में इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसे अपना करके आप उन्हें जड़ से ठीक कर सकते हैं। अब हमें कैंसर ना हो, इसके लिए हमें कुछ उपाय अपनाना चाहिए। कैंसर के बारे में सारी दुनिया एक ही बात कहती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो विशेषज्ञ हो या वैज्ञानिक हो, कि इससे बचाव इसका उपाय है। महिलाओं में आजकल कैंसर बहुत हो रहे हैं। गर्भाशय के, स्तन के और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे। पहले गांठ ट्यूमर होती है, फिर वो कैंसर में बदल जाती है। माताओं और बहनों को क्या कहना है कि ज़िंदगी में कभी अगर ट्यूमर ना आए, आप इसके लिए सबसे अच्छा बचाव का काम है, जैसे कि आपके शरीर में किसी भी हिस्से में रसौली या गांठ का पता चले, तुरंत सावधान हो जाइए। हालांकि सभी गांठ या रसौली कैंसर नहीं होती है, 2 से 3% ही कैंसर में बदलती है। लेकिन आपके पास इस रसौली या गांठ को ठीक करने की दुनिया में सबसे अच्छी दवा है दोस्तों, वह है चूना। चूना वही चूना जो पान में खाया जाता है। पान वाले की दुकान से चूना ले आइए। यह चूना एक गेहूं के दाने के बराबर प्रतिदिन खाइए। दही में मिलाकर खा सकते हैं, लस्सी में मिलाकर खा सकते हैं, छाछ या मट्ठा में मिलाकर खा सकते हैं, दाल में मिलाकर खा सकते हैं, सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं। तो इसको आप खाइए, कैसे भी इसे आप खाना है एक गेहूं के बराबर। हाँ, इससे अधिक नहीं खाना है। अब इसे कितना दिन तक खाना है? इसे 3 महीने तक लगातार खाइए। 3 महीने के बाद 1 महीने बंद करिए, फिर 3 महीने खाइए, फिर 1 महीने बंद करके। इस ढंग से आप पूरे लाइफ टाइम खा सकते हैं। कितने लोग पान खाते हैं? जो लोग पान खाते हैं उनको अक्सर कैंसर कम होता है। हाँ, लेकिन पान के साथ जो और चीजें खाते हैं वो नुकसानदेह है। सिर्फ पान का पत्ता और चूना खा सकते हैं। उसमें जो कत्था लगाते हैं, सुपारी लगाते हैं या जो और उसमें डाले जाते हैं तम्बाकू, वो नुकसान करता है, चूना नहीं नुकसान करता है। तो दोस्तों चूना इस ढंग से खा सकते हैं। हाँ, याद रखें, चूना दोस्तों जिसको पथरी हो नहीं खाएं, जिन्हें पथरी रोग है वो चूना नहीं खाएंगे। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। और दोस्तों आप स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं, इसके लिए आपको वो सारी चीज़ें छोड़ना होगा जो हमने बताया। और आप सभी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो प्रकृति के एक नियम जरूर अपना लीजिए। रोज 10 से 11 बजे तक सो जाइए और सुबह जब उठिए यानी सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। जब सुबह 4 से 5 बजे आप उठिए, तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। उसके बाद 5 बजे अपना घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जरूर करिएगा। अगर ये 2 घंटे मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी कई वीडियो पर पड़ी हुई है, आप वीडियो देख करके जानकारी को अपना सकते हैं।